देखिए गर्ल्स, जो अब हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 मैंने क्वेश्चन आपको कराया था और वो TS ग्रेवाल में से था और उसी क्वेश्चन की तर्ज पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। हालांकि इसमें आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है, आपको सारे अकाउंट बनाने हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, आपको बैंक अकाउंट बनाना है और ये लोन का अकाउंट भी बनाना है ए का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए पीछे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये रहा क्वेश्चन, रियलाइजेशन लोन अकाउंट बाय ए, कैश अकाउंट और बैंक पार्टनर्स कैपिटल। इसमें कैश कहा है तो बैंक या कैश एक ही बात है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लेता हूँ, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, रियलाइजेशन अकाउंट की। तो मैं यहाँ लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 और रियलाइजेशन अकाउंट लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा ये देखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, किस तरीके से हम लेते हैं और किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले सारी असेट्स कॉपी कर दीजिए। आप यहाँ लेंगे 2 डेटर्स, ये आपके डेटर्स दे रखे हैं कितना, 2,62,000 के, ये आ गए। फिर फ़ौरन यहाँ पर प्रोविज़न लिख दिया करें, क्योंकि हम प्रोविज़न भूल जाते हैं। बाय प्रोविज़न फॉर DD, ये आ गया। बाय प्रोविज़न फॉर DD कितना आ गया, ये 12,000 रुपये का प्रोविज़न आ गया। क्लियर है बात। उसके बाद अगर आप लेंगे तो आप लेंगे स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कितना अमाउंट है, 78,000 रुपीज़ है। क्लियर है बात। फिर आपको आ जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर में आपका आ गया 10,000 रुपये। क्लियर है। कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका आ जाएगा 80,000 रुपीज़, ये आ गया 80,000 रुपीज़। फिर आपका सन्ड्री असेट्स आ गया। सन्ड्री असेट्स कितना अमाउंट है सन्ड्री असेट्स का, अगर आप देखें 1,70,000 रुपये सन्ड्री असेट्स का अमाउंट है। फिर आप यहाँ पर आ जाएं बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, 60,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, ये आ गए। और लोन, सिर्फ लोन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल लोन है। आप यहाँ लिखेंगे बाय लोन, कितना अमाउंट है, 15,000 रुपये। लेकिन याद रखिएगा ये जो लोन बाय ए है इसका अकाउंट आपको बनाना है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आई, ए टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ठीक है, ए जो है कंप्यूटर ले गया, क्या ले गया, ए कंप्यूटर ले गया इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, अपने लोन के सेटलमेंट में। अब मैं अगर आपसे बात करूं, यहाँ पर देखिए ए का लोन कितना है, ए का लोन है 1,00,000 रुपये का। ठीक है, ए का लोन कितना है, 1,00,000 रुपये का है, और यानी कि पार्टनर्स का लोन है। पार्टनर्स के लोन को लेकर मैंने आपको सेपरेटली एक वीडियो बनाया था। तो ये ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में नया आया है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पर बताया लोन कितना है, ए का 1,00,000 रुपये है। कंप्यूटर कितना है, 80,000 रुपये का कंप्यूटर है। कितने का कंप्यूटर है, 80,000 रुपये का। तो लोन बाय ए 1,00,000 रुपये है, पार्टनर्स का लोन 1,00,000 रुपये का है, और कंप्यूटर है 80,000 वाला कंप्यूटर, वो ले गया अपने सेटलमेंट में। कोई बात नहीं, देखेंगे हम इसे।
मैं एक काम करता हूँ, इसका स्पेस छोड़ देता हूँ, इस ट्रांजैक्शन को मैं आखिर में हैंडल कर लूँगा, ठीक है। पहले मैं दूसरी ट्रांजैक्शन ले लेता हूँ जो आसान वाली है, यहाँ पर भी आऊँगा आराम से। ए टुक फर्नीचर, 8,000 रुपये का फर्नीचर ले गया ए, और डेटर्स 2 लाख रुपए वाले 1,72,000 रुपये में ले गया। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय एस कैपिटल। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? बाय एस कैपिटल। देखिए ए जो है वो 2 असेट्स लेकर गया है, तो आप इस वजह से यहाँ लिखिए असेट्स रियलाइज। अगर एक असेट्स लेकर जाता तो उसका नाम लिख देते असेट्स रियलाइज। फर्नीचर कितने में ले गया? फर्नीचर ले गया है वो 8,000 रुपये की। क्लियर है बात? और 2 लाख वाले डेटर्स कहा, एंड डेटर्स ऑफ ₹2 लाख कितने में ले गया है? 1,72,000 रुपये में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेटर्स। अब ये देखिए 2 लाख वाले डेटर्स 1,72,000 में, हालांकि यहाँ पर आ जाएगा डेटर्स कितने में ले गया, वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि कितने वाले हैं। तो 1,72,000 के डेटर्स हैं, वो ये आ गए। टोटल मिला के 1,80,000 रुपये का वो असेट्स ले गया। असेट्स रियलाइज नहीं, सॉरी, असेट्स टेकन ओवर। असेट्स रियलाइज हम तब लिखते हैं जब पार्टनरशिप फर्म रियलाइज करती है। और यहाँ पर कहा क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। क्रेडिटर्स आपके कितने के हैं? 60,000 रुपये के। और 60,000 वाले क्रेडिटर्स किसने पे करें? ए ने। कहा क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 टू बी पेड बाय हिम। ये हिम वर्ड किसके लिए आया है? ए के लिए। तो 60,000 के क्रेडिटर्स कौन पे करेगा? ए। तो क्रेडिटर्स जब पे होते हैं तो हम डेबिट में दिखाते हैं टू एज कैपिटल। कहाँ दिखाएंगे? टू एज कैपिटल। और कितना अमाउंट आ गया ये आपका? 60,000 रुपये यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गई बात? मैं ये कैलकुलेशन आपको बता रहा था, पहले भी हमने ये कैलकुलेशन करी थी। डेटर्स आपके कितने हैं? 2,62,000 रुपये के, और 12,000 का प्रोविज़न है। तो बेटा मैंने आपको बताया था प्रोविज़न तो लिखकर भूल जाया करो, और लेकिन यहाँ पर जो हम लेते हैं वो ग्रॉस फिगर लेते हैं, यानी कि 2,62,000 रुपये। ये आ गया 2,62,000 रुपये आपका, ठीक है। अब इस 2,62,000 रुपये में से 2 लाख रुपए के जो डेटर्स थे, ये 2 लाख के डेटर्स थे, ये कितने में ले गया वो? 1,72,000 रुपये में। 1,72,000 टेकन ओवर बाय ए। टेकन ओवर बाय ए। क्लियर हो गई बात? ये तो ये जो है ये कौन ले गया है? ए ले गया है। क्लियर हो गई? अब रिमेनिंग डेटर्स के बारे में अभी हमें नहीं बताया, तो जब आगे किसी ट्रांजैक्शन में आएगा हम वहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए ठीक है, पेज को टर्न करते हैं और हम देखते हैं कि सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, यहाँ पर कहा गया बी टुक स्टॉक इन ट्रेड। लो जी, असेट्स ले गया है बी बाय बीस कैपिटल। यहाँ मैं लिखूँगा बाय बीस कैपिटल, ब्रैकेट में 2 असेट्स ले गया है, एक स्टॉक इन ट्रेड और एक सन्ड्री असेट्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ असेट्स टेकन ओवर। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, सिर्फ फिगर्स चेंज हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, सिर्फ फिगर्स चेंज हैं। और दूसरा ये जो लोन वाली आई है ना, पार्टनर्स लोन वाली, ये बात नहीं आई है, बाकी सब कुछ सिंपल था, बाकी सब कुछ करवाया जा चुका है आपको। चलिए दोबारा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो जो मैंने क्वेश्चन इसके जैसा कराया था, वो क्वेश्चन आपको बुक का मैंने कोई क्वेश्चन कराया था, ठीक है। वो क्वेश्चन में था ये जैसे बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, ये वाला कॉन्सेप्ट था उसमें। चलिए कोई नहीं। बी का स्टॉक इन ट्रेड कितने में ले गया? 70,000 रुपये में। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड ले गया है कितने में? 70,000 रुपये में। क्लियर है? सन्ड्री असेट्स ले गया है 72,000 की। देखिए सम सन्ड्री असेट्स कितने की ले गया है? 72,000। तो मैं यहाँ लिखूँगा सन्ड्री असेट्स कितना अमाउंट है? 72,000 रुपीज़। दोनों का टोटल आउटर कॉलम में 1,42,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये 1,42,000 रुपये ये आपका आ गया। और ये बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, ये आगे की कहानी है।
आगे बताया सी टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। हाँ, ये अब इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम वही कैलकुलेशन करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में करी थी। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं ये चीज़, अगर आप देखें मेरे सन्ड्री असेट्स कितने के हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ सन्ड्री असेट्स। आप ये अमाउंट सन्ड्री असेट्स का बैलेंस शीट से ले सकते हैं, बैलेंस शीट आपको बताएगी कितना अमाउंट है। तो देखिए सन्ड्री असेट्स का अमाउंट कितना है, 1,70,000 रुपये। ये अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1,70,000 रुपये ये आपके सन्ड्री असेट्स आ गए। क्लियर है बात। ये जो सन्ड्री असेट्स आए हैं इसमें बताया है कि बी टुक स्टॉक इन ट्रेड 70,000 एंड सम सन्ड्री असेट्स 72,000 के सन्ड्री असेट्स ले गया बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 10% कम है। जो भी बुक वैल्यू है बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू से 10% कम है। यानी कि ये जो फिगर है 72,000 टेकन ओवर बाय बी। ये जो आपको ट्रांजैक्शन गिवन है कि बी टुक स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ो, सम ऑफ दी सन्ड्री असेट, कुछ सन्ड्री असेट ले गया 72,000 में, और ये जो 72,000 है ये 10% कम है बुक वैल्यू। यानी कि 72,000 की जो बुक वैल्यू है वो कुछ और है, ठीक है, 10% कम है। तो अब आप मुझे ये बताइए, और यहाँ क्वेश्चन ने कहा सी टुक रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। मुझे रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स पता लगाना है। क्या पता लगाना है मुझे? रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स पता लगाना है। ये लिखिए रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। क्लियर है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 1,70,000 में से 72,000 माइनस करके ये निकाल लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सन्ड्री असेट्स का जो 1,70,000 का अमाउंट है ये क्या है, बुक वैल्यू है। क्या है ये? बुक वैल्यू है। तो हम बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही माइनस करेंगे, और जबकि 72,000 बुक वैल्यू नहीं है, ये बुक वैल्यू से 10% कम है। कैसे पता चला? ये दे रखा है बीइंग 72,000 जो है, बीइंग का मतलब है 10% लेस देन बुक वैल्यू से 10% कम है। तो अगर मुझे 72,000 की बुक वैल्यू पता चल जाए तो मैं 1,70,000 में से, यानी कि बुक वैल्यू में से ही बुक वैल्यू माइनस करके रिमेनिंग मुझे पता चल जाएगा। तो ये मुझे पता नहीं है तो आप इसे x मान लो। क्या मान लो? x। लेट बुक वैल्यू बी x। क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मुझे 3 अकाउंट और बनाने हैं ताकि यहाँ पर स्पेस में आ जाए। लेट बुक वैल्यू x। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका कितने % कम है? 10/100 x = 72,000। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो 72,000 है वो 10% कम है बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू x 10% कम के लिए माइनस करा, ये आ गया। तो बस अब आप यहाँ पर क्या करें, 90x/100 = 72,000। तो x फाइनली आपका आ जाएगा 72,000 × 100/90। क्लियर है बात ये? तो ये आपका x आ गया 80,000। यानी कि मुझे पता चला कितना आ गया, 80,000 रुपये बुक वैल्यू है किसकी? 72,000 की। तो अगर आप खुद सोचिए 80,000 में से मैं 10% कम कर दूं तो 72,000 आ जाएगा। तो अब मेरे पास रिमेनिंग आराम से आ जाएगा। मैं ऊपर कर देता हूं कैलकुलेशन। 1,70,000 में से 80,000 माइनस हुए तो मेरे पास रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स कितना आया? 90,000। और इस 90,000 के बारे में क्या कहा? सी टुक द रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। सी जो है रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स ले गया, वो मुझे पता चल गया 90,000 एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट। यानी कि जो रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स था वो लेकर गया है सी, लेकिन बुक वैल्यू का 90%। तो मैं इसका क्या करता हूँ, 90% निकाल लेता हूँ। अगर 90,000 का मैं 90% निकालूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा क्या? 81,000 रुपीज़। कितना आ गया? 81,000 रुपीज़ मेरे पास आ गया। 81,000 में नहीं लेकर गया, लेस 1,000 एज डिस्काउंट। 1,000 और माइनस कर दो।
यानी कि 81,000 में से 1,000 माइनस होंगे तो 80,000 में ले गया। अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं होती तो मैं क्या करता, मैं सिर्फ 80,000 रुपये लेता, सॉरी 81,000 लेता। तो माइनस मैंने डिस्काउंट के कर दिए, ये डिस्काउंट के माइनस हो गए, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 80,000 रुपये आ गया। क्लियर है बात ये। तो ये कौन ले गया 80,000 रुपये में, सी ले गया। आपको दे रखा है सी टुक द रिमेनिंग सन्डी एसेट्स। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका बाय सीज कैपिटल। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, बाय सीज कैपिटल लिखा, और सीज कैपिटल लिखकर मैं ब्रैकेट में लिखूँगा रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स, रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। देखिए तो ये रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स कौन ले गया, 80,000 रुपये में सी ले गया। ये लीजिए 80,000 रुपये का रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स आ गया। क्लियर है बात। अब उसके बाद क्या कहा था सी के बारे में, एंड अज्यूम, सी ने ये कहा भाई मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगा, लोन की जो लाइबिलिटी है वो मैं पे कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ, टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। यानी कि आप ये बताइए, ये जो आपका लोन है कितना है, लोन 15,000 रुपये का, इस लोन की बात हो रही है। ये 15,000 का लोन सी ने कहा है अज्यूम द लाइबिलिटी ऑफ लोन। यानी कि सी ने ये कहा भाई ये जो 15,000 का लोन है इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, इंटरेस्ट के साथ मैं पे करूँगा, जो इंटरेस्ट पहले रिकॉर्ड नहीं था। तो आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, लिखना भूल गया था, रीज़न क्या ले गया था, क्रेडिटर, सॉरी ये आपके क्रेडिटर्स आ गए थे, ये लीजिए सॉरी क्रेडिटर्स आपके थे ये। अब सी ने कहा भाई लोन की जिम्मेदारी मैं पे करूँगा, तो टू सीज कैपिटल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लोन प्लस इंटरेस्ट। क्या लिख सकते हैं, लोन प्लस इंटरेस्ट। लोन का अमाउंट कितना है 15,000 और इंटरेस्ट कितना है 300, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 15,300 रुपये आपने पे कर दिए। क्लियर हो गई बात। तो गर्ल्स ये होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन ने कहा द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 2,700 रुपये के थे। अब डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, ना ये बताया कौन पे करेगा और ना ये बताया कौन बियर करेगा। ठीक है, ना ये बताया कौन पे करेगा और ना ये बताया कौन बियर करेगा। क्लियर हो गई बात। तो फर्म ही पे करेगी और फर्म ही बियर करेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू बैंक और ब्रैकेट में लिखूँगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या लिखूँगा मैं ब्रैकेट में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखूँगा। क्लियर है, कितना अमाउंट आ गया 2,700 रुपये आ गया। क्लियर हो गई बात, 2,700 रुपये। और आगे बताया रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ बुक वैल्यू। रिमेनिंग डेटर जो हैं वो हमने बेच दी है, किसे, डेट कलेक्टिंग एजेंसी को। यानी कि हमारे देनदार जो थे, हमारे देनदारों से पैसा लिया डेट कलेक्टिंग एजेंसी है जो उधार कलेक्ट करती है 50% पे। तो अब ये रिमेनिंग डेटर्स आप पता लगाओ, रिमेनिंग डेटर्स हैं कितने। तो ये आपका कितना है, डेटर्स हैं 2,62,000 के। इनमें से 2 लाख के डेटर्स 1,72,000 के ले गया था ए। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे आपके, रिमेनिंग डेटर्स बचे 62,000 रुपये के। कितने के बचे रिमेनिंग डेटर, 62,000। ये जो 62,000 के डेटर्स हैं इसे कलेक्ट करा 50% डेट कलेक्टिंग एजेंसी ने। तो 50% निकाल लो, 62,000 का 50% कितना आ गया 31,000। क्लियर हो गई बात, कितना आ गया 31,000। ये रियलाइज़ करे हैं किसने, पार्टनरशिप फर्म ने ही रियलाइज़ करे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय बैंक और ब्रैकेट में बैंक मत लिखना, कैश वर्ड लिखना, क्योंकि कैश अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर आप कैश वर्ड लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए डेटर्स। क्लियर है, क्या लिख दीजिए डेटर्स। 31,000 रुपीज़ कितना आ गया, 31,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। बताइए क्लियर हो गई बात, ये 31,000 रुपीज़। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 31,000 रुपीज़ तो मैंने यहाँ लिख दिया डेटर्स। आगे देखिए, ये होने के बाद अब हमारी वो बची थी ना लोन वाली,
तो लोन वाली हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसकी जर्नल एंट्री करवा कर मैं पास कराऊंगा। ए टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए पार्टनर है, पार्टनर्स का लोन दे रखा है। ए जो है, देखो इसमें मैंने आपको 3 केसेस कराए थे। एक तो सिंपल ये था, पार्टनर्स का लोन पे कर दिया हमने 1 लाख रुपए में, पार्टनर्स का लोन कम में पे करा, पार्टनर्स का लोन ज़्यादा में पे करा। ये 3 केसेस में सेपरेटली रिकॉर्डिंग करी थी, वो थे। तो उन्हीं में से एक केस है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ हम कैश में पे ना करके वो कंप्यूटर ले गया कम में। बताओ हमारी ज़िम्मेदारी कितनी थी? 1 लाख रुपए की ज़िम्मेदारी थी, यानी कि हमें 1 लाख रुपए पे करने थे किसे? पार्टनर को। लेकिन पार्टनर जो है वो कितने का लोन ले गया है, सॉरी कंप्यूटर ले गया है। पार्टनर जो है कंप्यूटर 80,000 का ले गया है। तो यानी कि 1 लाख वाला कंप्यूटर अगर वो 80,000 में ले जाएगा तो देखिए, चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। मुझे ये बताइए, लोन जो है पार्टनर का वो कहाँ है? लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का नेचर क्रेडिट, कैंसिल करोगे डेबिट। तो आप इसे एज लोन भी लिख सकते हैं या लोन बाय ए, एक ही चीज़ है। आप इसे लोन बाय ए ही लिख लें, कोई परेशानी नहीं, जैसे दे रखा है वैसे ही। तो लोन बाय एज अकाउंट, ठीक है, लोन बाय ए अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? ये 1 लाख रुपए। क्यों आया 1 लाख? क्योंकि सेटल हो रहा है। अब ये बताओ, कंप्यूटर जो है 80,000 का है, तो जब ये ले जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका टू कंप्यूटर। क्या आ गया? टू कंप्यूटर अकाउंट कितना आ गया? 80,000 रुपये। क्लियर है? बचा कितना? 20,000 रुपये बचा। तो आपको पता है कम में लेकर जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का क्या है? फ़ायदा है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री ऐसी मैंने कराई थी, बस उसमें क्या था, यहाँ पर कंप्यूटर की जगह कैश वर्ड आ जाता है। तो अगर मैं इस जर्नल एंट्री से रियलाइजेशन अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करूं तो मैं टू रियलाइजेशन को छुपाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लोन बाय ए। क्या आ जाएगा? बाय लोन बाय ए, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं गेन हुआ है ये। अच्छा, जिसे छुपाते हैं, रियलाइजेशन को छुपाया है, तो वो लिखेंगे 20,000 रुपये। क्लियर हो गई बात? ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये चेक कर लीजिए क्या आप सारी लाइबिलिटीज़ पे कर चुके हैं। कितनी थी आपकी लाइबिलिटीज़? क्रेडिटर्स था, वो पे हो गया, लोन था, वो पे हो गया। यानी कि बस अब आपको क्या करना है, इसमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ और फिर क्रेडिट का करता हूँ और फिर देखता हूँ कौन सी साइड किससे बड़ी है। तो ये आपका आ गया 2,62,000 और ये कितना था? 78,000 आपका ये आ गया। 10,000 ये आ गया। 80,000 आपका ये आ गया। 1,70,000 रुपये ये आ गया। 60,000 आपका एक आ गया। 15,300 रुपये एक आ गए और 2,700 रुपये एक आ गए, यानी कि 6,78,000 रुपये ये आ गए। 6,78,000 रुपये। क्लियर हो गई बात? दूसरा, क्रेडिट का टोटल कर लीजिए। 12,000, 60,000, 15,000। क्लियर है? 20,000, 1,80,000। कितना आ गया? 1,80,000 रुपये आ गया, प्लस 1,42,000, फिर ये 80,000 और ये 31,000। तो पता चला कि आपका लॉस आएगा इसमें, और लॉस जो आपका आ रहा है वो आपका लॉस है 1,38,000 रुपये का। तो ये टोटल अगर आप करें, ये 6,78,000 यानी कि 6,78,000 रुपीज़। तो यहाँ आप लेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, क्या लेंगे? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कितने पार्टनर हैं? इस क्वेश्चन में आपके 3 पार्टनर हैं, तो आप यहाँ लिखिए एस कैपिटल, फिर यहाँ आप लिखिए बीस कैपिटल, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ये, और ये सीस कैपिटल। क्लियर हो गई बात? और मेरा अमाउंट कितना है? 1,38,000 का अमाउंट है। इसे मुझे 311 में बांटना है। देखिए ये रहा 311 ये रेशो,
तो मैं 1,38,000 को 311 में अगर बांटूंगा तो ये आपका आएगा 27,600, 27,600 और ये आ जाएगा 00 82,800, 82,800 ये आ गया। तो आउटर कॉलम में आ गया 1,38,000 रुपये। क्लियर हो गई बात? ये 1,38,000 रुपये ये आ गया। अब आगे हम बात करते हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो मुझे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से बनाना पड़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मैं नहीं बनाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ। 3 पार्टनर हैं, ये लीजिए, और ये यहाँ पर 3 पार्टनर। स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप है बैलेंस BD लिखना। मैं यहाँ लिखूँगा बैलेंस BD, ये आ गई। कैपिटल बैलेंसेस आपको गिवन है 275, 1 लाख और 70,000। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2,75,000 और ये आ गया आपका 1 लाख और ये आ गया आपका यहाँ 70,000 रुपये। क्लियर है बात? ये यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, मैं यहाँ पर बात करूँगा रुके हुए प्रॉफिट्स। एक भी रुका हुआ प्रॉफिट नहीं है, रुका हुआ लॉस, एक भी रुका हुआ लॉस नहीं है। बस अब आप क्या करें, आप रियलाइजेशन का लॉस लिखें सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू रियलाइजेशन। और लॉस कितना है? ये रहा 82,800, ये आ गया। और ये है 27,600, 27,600 ये आ गया। उसके बाद मैं बात करूं जहाँ जहाँ पार्टनर्स के नाम आए हैं, जहाँ जहाँ पार्टनर्स के नाम है लेजर पोस्टिंग। रियलाइजेशन की डेबिट से शुरू कर लें या क्रेडिट से? तो मैं डेबिट से करता हूं। तो देखिए ये 2A है तो बाय रियलाइजेशन, ये 2C है बाय रियलाइजेशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा, बाय रियलाइजेशन। क्या लिखता हूँ यहाँ पर? बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखिए क्रेडिटर्स। क्या लिखिए ब्रैकेट में? क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है? 60,000 रुपये ये आ गए क्रेडिटर्स के। क्लियर है बात? उसके बाद बाय रियलाइजेशन और यहाँ पर लिखिए आप क्या? लोन प्लस इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? लोन प्लस इंटरेस्ट, ये आ गया। अब कितना? 15,300 रुपये। तो सी में लिखेंगे हम 15,300 रुपये, ये आ गए 15,300 रुपये। क्लियर है बात? ये अब उसके बाद आप क्रेडिट साइड में आ जाइए। क्रेडिट साइड है बाय एस कैपिटल, तो ये रियलाइजेशन, ये पार्टनर्स कैपिटल में 2 में चला जाएगा। ठीक है, 2 रियलाइजेशन। और यहाँ पर आ जाएगा असेट्स रियलाइज, असेट्स टेकन ओवर। क्या लिखेंगे? असेट्स टेकन ओवर। ठीक है, तो ये किसने करा है? ए ने। कितना? 1,80,000 रुपये। तो ए में 1,80,000 लिख दीजिए। आप चाहें तो बी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बी ने भी असेट्स टेकन ओवर करी हैं, या सेपरेटली लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना, तो आप इसमें एक ही बार में लिखकर ए और बी में लिख सकते हो। कोई नहीं, हम अलग लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखिए, बी का कितना अमाउंट था? 1,42,000 रुपये लेजर पोस्टिंग में जाने थे। 1,42,000 रुपये ये लेजर पोस्टिंग में आ गए। क्लियर है? उसके बाद टू रियलाइजेशन आप लेंगे। टू रियलाइजेशन में सी के बारे में लिखना है। कितना है? रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स, रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। क्लियर है? कितना है रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स? 80,000 रुपये। तो चलिए देखिए, 80,000 रुपये मैं यहाँ लिखता हूँ। ये 80,000 रुपये रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स ये आ गए। क्लियर है? अब उसके बाद लॉस में दिखा चुका हूँ, सारी चीज़ें आ गई हैं इस अकाउंट में। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, आपको
फाइनल इसे क्लोज करना है। तो देखते हैं कौन सी साइड किससे बड़ी है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, हम देखते हैं कौन सी साइड किससे बड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो पता ही चल रहा है यहाँ पर इसका ए का, तो ये साइड बड़ी है, तो ये आ जाएगा 270 3,35,000, और ये आपका आ गया 3,35,000, ये आ गया। तो आप 3,35,000 रुपये में से माइनस कर दें 82,800 माइनस 1,80,000 रुपये, कितना आ गया 1,80,000, तो ये आपका आ गया 72,200 रुपये। इसे आप लिखेंगे टू कैश। और अगर मैं बी का टोटल करूं तो ये आ जाएगा 140 160 140 160 167 169,600। ठीक है, और ये आ गया आपका 169,600। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय कैश। ठीक है, 69,600 ये आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 27,600 रुपये प्लस 80,000 रुपये, 1,07,600 रुपये, 1,07,600 रुपये। क्लियर है बात ये? तो ये आप 1,07,600 रुपये माइनस 70,000 रुपये माइनस 15,300 रुपये, तो ये आ गया 22,300 रुपये। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बन गया। बस अब आपको क्या करना है, आप बनाइए कैश अकाउंट और लोन अकाउंट। तो लोन बाय ए अकाउंट हम लिखते हैं, जैसा नाम गिवन है आप इसे ए भी कर सकते हैं, लोन बाय एज अकाउंट या एज लोन अकाउंट, 2 लाइन का बनेगा ये। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, कितना 1,00,000 रुपये, कितना आ गया 1,00,000 रुपये, ये आ गया। उसके बाद अगर मैं लूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग, ये लोन बाय ए था, इसे छुपा लो, तो टू कंप्यूटर टू रियलाइजेशन, 2 चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा टू कंप्यूटर, ठीक है, टू कंप्यूटर आ गया, टू रियलाइजेशन आ गया। कितना अमाउंट आ गया ये 80,000 रुपये, और ये आपका आ गया 20,000 रुपये। तो टोटल मिलाकर मेरे पास 1,00,000 रुपये ये आ गया और 1,00,000 ये। इस तरीके से ए का लोन सेटल हो जाएगा, ये आ गया। अब मैं बात करता हूँ कैश अकाउंट की। किसकी बात करता हूँ, कैश अकाउंट की बात करता हूँ। ठीक है, ये लीजिए कैश अकाउंट। सबसे पहले मैं लिखूँगा टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले लिखूँगा टू बैलेंस बीडी। क्लियर है? कितना था कैश का बैलेंस, आपको दे रखा है 32,000 रुपये, तो ये आप टू बैलेंस बीडी यहाँ लिख दीजिए 32,000 रुपये आ गया। बस अब आपको क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग। तो जहाँ जहाँ